नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में इतिहास लेखन से लेकर नई कविता तक की रचनाएं संकलित हैं इसमें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। दूसरा प्रश्न है, राजमती और अजमेर के चौहान राजा तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा किसमें कही गई है? तो सही उत्तर है बिसलदेव रासो में। अगला प्रश्न है, पद्मावत में जायसी ने हीरामन तोते के रूप में किसका संकेत दिया है? तो यहाँ गुरु के रूप में उन्होंने संकेत दिया है। अगला प्रश्न है, तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर काया, यह कथन किसका है? तो यह कथन कबीरदास जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि मानते हैं। तो किसको मानते हैं? ये कुतुबन को मानते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है इसके लेखक केशवदास जी हैं। सिद्धांत पंचाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नंददास जी। भक्ति प्रताप किसकी कृति है? तो यह चतुर्भुज दास की है। बालचंद बिज्जाहू भाषा की पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है विद्यापति जी की है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जासी द्वारा पूरी हुई। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। भारतेंदु युग की राष्ट्रीय चिंतन धारा के दो पक्ष हैं। तो सही उत्तर कौन से हैं? देश प्रेम और राजभक्ति। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष से होता है? तो यह 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, राम की शक्ति पूजा से यह निराला जी की रचना है। अणिमा गीतगुंज व तुलसीदास किसकी कृति है? तो यह निराला जी की रचनाएं हैं। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया, कथन किसका है? यह पंत जी का है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो यह 1565 ईस्वी में हुई थी। उपदेश रचना रास के रचनाकार कौन है? तो जिन दत्त सूर्य इसके रचनाकार हैं। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? ये शक्ति नहीं है, बाकी तीनों हैं, शैलेंद्री, वन वैभव और वक संहार। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो 1954 ईस्वी से माना जाता है। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, यह पंक्ति निराला की किस कृति से है? तो यह कुकुरमुत्ता रचना से ली गई है। विपुल मणि रत्नों की छविजाल पंक्ति किसकी है? यह सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। इनमें से कौन से रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो सही उत्तर है केदारनाथ सिंह नहीं है, ये तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है ये विजय देवनारायण शाही जी हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? इसके उन्होंने श्रीधर पाठक को माना है। जायसी केवल कवि नहीं है, वे आत्मसजग कवि हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है विजय देवनारायण शाही जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? तो यह 1880 में प्रदान की गई थी। गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी विवरण प्राप्त होता है? तो 3 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी विवरण मिलता है। पद्मावत का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये 1540 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये रामानुजाचार्य ने की है। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोक पंक्ति किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की ये पंक्ति है। सूरदास की वंश परंपरा किस ग्रंथ में मिलता है? तो सही उत्तर है साहित्य लहरी में मिलता है। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने कहा। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो यह श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्री भाषा कहा था, सदुक। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। फारसी में रचित रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ये नूर मोहम्मद है। जायसी सूफी कवि है पर कुजात सूफी कवि है।
कथन किसका है? तो ये विजय देवनारायण साई जी का है। किस आलोचक ने भ्रमण गीत को ध्वनि का काव्य कहा है? तो सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जायसी को किस कृत में कयामत का वर्णन है? तो यह है आखिरी कलाम में। भाषा बहुत परिष्कृत न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रयास किया गया कि किसी भी प्रश्न का उत्तर अब तक गलत न जाए, लेकिन फिर भी अगर किसी एक प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो उसको कमेंट में से सुधार दिया जाएगा। आप भी लिखकर उसको उत्तर को सही कर सकते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन किसका? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आग और राग के कवि के रूप में प्रसिद्ध कौन है? तो ये दिनकर जी हैं। जीवन का लेकर नव विचार कमाने के किस सर्ग में निहित है? तो ये ईड़ा सर्ग में ये निहित है। सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है ये कमानी के सर्गों के सही क्रम में बताया गया। चिंता, आशा, श्रद्धा, ये काम, वासना, लज्जा, ये वाला जो ए है ये सही है। द्वैत मत के प्रवर्तक कौन है? तो ये निम्बारकाचार्य हैं। रस रतन किसकी रचना है? तो यह पुष्कर जी की रचना है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो आप सभी को पता होगा इसमें 7 कांड हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। 12वें नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो ये रहीम दास जी हैं इसके रचनाकार। संत काव्य नाम दिया किसने दिया? तो ये भक्त कल्प राम कुमार वर्मा ने दिया था। काव्य कल्प द्रुम किसने लिखा? तो ये सेनापति ने लिखा, इनकी रचना है। रामचंद्र का कितने अध्याय में विभक्त है? तो ये 39 प्रकाश में है, विभक्त है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अंगद पैज किसकी रचना है? तो ये ईश्वर दास जी की रचना है। राम रक्षा स्रोत के रचनाकार कौन है? तो रामानंद दास जी हैं, रामानंद जी। मदनाष्टक के रचनाकार कौन है? तो ये सही उत्तर है रहीम जी हैं। तुलसी के रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन मिलता है? तो ये उत्तर कांड में मिलता है। नंददास कृत रास पंचाध्याय किस छंद में है? तो ये रोला छंद में है। रहीमदास रचित खेत कौतुकम कैसा ग्रंथ है? तो ये ज्योतिषी ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है। तुलसी का ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? तो रामाज्ञा प्रश्न। मीराबाई के गुरु कौन थे? आप सभी जानते हैं कि रैदास जी थे। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो गोकुलदास जी हैं। ये आपके क्विक रिवीजन के लिए तैयार किया गया है। भूल बत कोई कहीं अगर कोई उत्तर बताने में गलती हो जाती है तो उसको कमेंट में आप भी सुधार सकते हैं और मैं भी सुधार दूंगा उसको। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपों की वर्षा होने लगती है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बुद्ध के बाद भारत में सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, किसने कहा? यह गृहस्थन जी ने कहा था। इन मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदुन वारिये रसखान के बारे में किसने कहा था? यह हरिश्चंद्र जी ने कहा था, भारतेंदु। रामचरितमानस में ज्ञानदीप प्रसंग है, उत्तरकांड में है। तुलसीदास की अंतिम कृति किसे मानी गई है? यहाँ पे कवितावली को करा, लेकिन सही उत्तर मुझे विनय पत्रिका लग रहा है, आप बताइएगा। रीतकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा? तो सही उत्तर मिश्र बंधु ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना? तो ये सही उत्तर है, उन्होंने चिंतामणि को माना। रीतकाल को क्षय ग्रस्त कहा, किसने कहा? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। काव्य विवेक काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? तो ये चिंतामणि है। कृपाराम के हित तरंगी का विषय क्या है? तो ये नायिका भेद पर आश्रित है। ललित ललाम अलंकार पंचाशिका का रचनाकार कौन है? तो ये मतिराम है। काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय का रचनाकार कौन है? तो ये भिखारी दास जी हैं। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नाल किसकी पंक्ति है? तो यह रसलीन जी की पंक्ति है। बिहारी बिहार के रचनाकार कौन है? तो ये अंबिका दत्त व्यास जी हैं। घनानंद की भाषा की विशेषता क्या थी? इनकी भाषा लाक्षणिकता थी, लिए हुई थी। पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? तो ये अलंकार रूपक निरूपण है। शिवराज सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हरिऔध जी हैं। कैमास वध किस रासो ग्रंथ का प्रसिद्ध प्रसंग है? तो पृथ्वीराज रासो का है। विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? तो सही उत्तर है कीर्तिलता को उन्होंने कहा है।
बिसल देव रासो का 12 मासा वीरा वर्ण किस मास से प्रारंभ होता है? ये कार्तिक मास से प्रारंभ होता है। विद्यापति की कौन सी कृति भृंग भृंगी संवाद पर आधारित है? तो सही उत्तर कीर्तिलता। भारतीय हिंदू युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ये किसने कहा था? तो रामविलास शर्मा जी ने कहा था। भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन है? नामवर सिंह है। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, ये 1868 में हुआ था, भारतेंदु जी ने किया था। पूरी अमी की कटोरिया से चिर जीवो रहो विक्टोरिया रानी पंक्ति किसकी है? तो ये अंबिका दत्त व्यास जी की है। प्री प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी, हरिऔध की कृति है, महाकाव्य है ये। साकेत में कितने सर्ग होते हैं? तो यहाँ 12 सर्ग होते हैं। भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है? तो ये सत्यनारायण कविरत्न है। प्री प्रवास में कितने सर्ग होते हैं? 17 है, हरिऔध जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी है, यह चंपू काव्य है। ये मेरे चप्पल यवन बाल पंक्ति किसकी, कहाँ से ली गई, किस पंक्ति से? साकेत से ली गई है। निराला कृत कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष क्या है? यह 1942 ईस्वी में आई थी। सही क्रम है यहाँ पुच्छवास, ग्रंथि, वीणा और पल्लव, बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या सही क्रम भी यहाँ भी पूछा गया है, तो ये जयद्रथ वध, भारत भारती किसान और साकेत, ये सही है। इस तरह भी देखा सकते हैं, भारत भारती 1912 में, साकेत 1931 में आई थी ये, और इस वजह से क्रम आप अरेंज कर सकते हैं। कोई दो याद रहेगा तो आप उसको बहुत आसानी से अरेंज कर सकते हैं। और अंतिम प्रश्न आज का 100 नंबर का प्रश्न, पंथकृत कौन सा ग्रंथ महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? ये लोकायतन। तो ये 100 प्रश्न है, ये क्विक रिवीजन के लिए दिए गए थे आपके लिए। धन्यवाद।